हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। जो भी चैनल पर लाएँ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जैसे कि स्टडी से रिलेटेड सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज हम लोग को क्या करना है, आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी का हम लोग इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में डेरिवेबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। ठीक है, मैंने एक कर्व कंसिडर किया है, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स एनी कर्व और एट पॉइंट x इक्वल्स टू एक्स जीरो पर हम लोग को कर्व पे उसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव का अगर मीनिंग हम लोग देखें, अगर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर हम देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, जियोमेट्रिकल मीनिंग, ध्यान से देखिएगा। जियोमेट्रिकल मीनिंग अगर मैं आपसे बताना चाहूं तो ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x equals to x0 is known as its derivative। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, उसका डेरिवेटिव बोलते हैं। किसको, जो भी कर्व पे पॉइंट होता है उस पर क्या कर रहे हैं हम लोग, उस पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेबिलिटी ऑफ द फंक्शन या डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। ठीक है, तो थोड़ा इस बात को अगर हम थोड़ा एलोबरेट करना चाहें और इस फिगर को कंसीडर करें अपने दिमाग में और इस बात को समझने के लिए इस फिगर से थोड़ा सा निष्कर्ष निकालें आखिर हम क्या निकालना चाहते हैं, तो उसके बारे में आइए देखा जाए कि इसको मैथमेटिकली कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा देखा जाए जल्दी से। देखिए, अब अगर हम बात करें थोड़ा सा इस कर्व को ध्यान से अगर दिमाग में बैठाइए अगर आप, तो कर्व में देखिए क्या क्या टर्म्स हैं। तो कर्व में थोड़ा सा अगर ध्यान से आप ध्यान दे रहे हो तो हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालता है एट दिस पॉइंट, x इक्वल्स टू एक्स नॉट है। देखिए x जीरो हुआ, हमको इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो जब इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट जो ड्रॉ किया है, टेंजेंट जो ड्रॉ किया है इससे एक ट्रायंगल बन के आ रहा है PQR, ट्रायंगल PQR। देखिए ट्रायंगल PQR बना। अब आप कहेंगे ट्रायंगल तो ये नहीं है, तो थोड़ा टेंजेंट इधर से, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना, क्योंकि आपको पता है जब दूरी बहुत छोटी सी होती है तो एक कर्व भी जो क्या करता है, क्या काम करता है, एक स्ट्रेट लाइन का काम करने लगता है। ठीक है, तो अब आइए इस पर अगर हम लोग जाने इसके बारे में, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए हमको क्या निकालना है, tan थीटा, क्योंकि टेंजेंट का मतलब हो गया tan थीटा। tan थीटा आप जानते हैं क्या होता है, RQ अपॉन कितना हो जाएगा, PQ। RQ अपॉन कितना आ गया, PQ, दैट इज द टेंजेंट। ठीक है, मैंने कहा इसी को हम लोग करते हैं डेरिवेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसी को, डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये मान लीजिए आपका dy/dx हो गया। अब PR अगर आपको निकालना हो, सॉरी RQ निकालना हो, ये लेंथ निकालना होगा, तो ये पूरा लेंथ देखिए कितना है, fx है माइनस fx नॉट, ये लेंथ माइनस हो गया, रिमेनिंग लेंथ आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट। अब ये देखिए, ये अगर हम लोग का f डैश एक्स नॉट बनाना होगा एट x इक्वल्स टू एक्स नॉट, देन यहां पे क्या लग जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू एक्स नॉट एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब थोड़ा सा इसको हम आगे लेके चलें आपके लिए, अगर थोड़ा सा वर्ड पे आते हैं हम लोग। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी आपके दिमाग में बैठ रहा होगा, ये वर्ड होगा, कहीं वर्ड से आया होगा, क्या, डिफरेंस वर्ड से। किससे आया होगा, डिफरेंस वर्ड से। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ रेशियो ऑफ y टू x। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये जो आपको ऊपर बता रहा है fx का मतलब आप जानते हैं एज ए y है। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर जो है y का डिफरेंस है और नीचे देखिए किसका डिफरेंस है, x का डिफरेंस है। इसी का रेशियो जो होता है क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में बैठ गई, डिफरेंस वर्ड से भी आपको समझा दिया मैंने और ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी इसका मैंने बता दिया, जिसको आप एज ए फर्स्ट प्रिंसिपल पर कराए हैं लास्ट ईयर, जिसको आपको फॉर्मूला बताया गया था, f डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ठीक है, अब इससे इसका कैसे लिंक है, देखिए मैंने अभी बताया डिफरेंस वर्ड ना, ये देखिए थोड़ा ध्यान से, मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा ऐसे लिखा,
तो देखिए ये डिफरेंस इन y हो गया ऊपर वाला टर्म, और ये वाला टर्म हो गया डिफरेंस इन x। देखिए डिफरेंस इन x, डिफरेंस इन y, इसी का रेशियो क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन लास्ट ईयर फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग पढ़ कर आ चुके हैं। हम लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में जब हम लोग जान चुके हैं, तब इसी को हम लोग को अटैचमेंट करता है डिफरेंशिएबिलिटी से, कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। तो आपको याद होगा फंक्शन की हम लोग जब एग्जिस्टेंस पढ़ रहे थे, तो एग्जिस्टेंस में मैंने आपको बताया था कि एग्जिस्टेंस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल। तो इस बेसिस पर अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अगर इक्वल होना चाहिए, तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या है, देखिएगा ध्यान से। इसी बेसिस पर हमें अब निकालना सीखना है, कोई फंक्शन हो इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। क्या बोलेंगे उसको? डिफरेंशिएबल व्हेन इट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव as well as right hand differentiable। देखिएगा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड यूज हो गया यहाँ बात, राइट हैंड यूज हुआ और दूसरा क्या हुआ, लेफ्ट हैंड यूज हुआ। तो हम लोग को पता है जब भी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालते थे, लिमिट में मैं ले चल रहा हूँ आपको, थोड़ा सा लिमिट की दुनिया में थोड़ा चला जाए, थोड़ा सा आपको ज़्यादा व्यू क्लियर होता रहेगा। लिमिट जो हम लोग निकालते थे, तो जब x टेंडिंग टू h अगर a होता था, तो लेफ्ट लिमिट में हम लोग क्या करते थे, x टेंडिंग टू a माइनस एच, और राइट लिमिट में क्या करते थे, x टेंडिंग टू a प्लस एच। ये बात आपके दिमाग में बैठी होगी, एक में x प्लस एच होता था, एक में x माइनस एच होता था। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा एट पॉइंट x इक्वल्स टू a, तो मेरा फॉर्मूला जनरेट होगा f डैश a इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ध्यान दीजिएगा टर्म्स पे, नीचे देखिए माइनस एच आ रहा है, और इस सिंबल को थोड़ा सा मैं यहां लगा देता हूं, क्या, माइनस। माइनस बस बताता है क्या है कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। ठीक है, अगर मुझे राइट डेरिवेटिव निकालना होगा, क्या निकालना होगा, राइट डेरिवेटिव, तो आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा क्या आने वाला है। अब यहाँ पे क्या आता है, माइनस एच, यहाँ पे क्या आता है, प्लस एच। तो यहाँ पर एफ डैश ए जो आएगा मेरा, नीचे प्लस लगेगा, और ये क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। देखिएगा ये प्लस एच आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा आपका, प्लस एच आएगा, यहाँ माइनस एच आएगा, वहाँ प्लस एच आएगा। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, अगर ये टर्म और ये टर्म दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, देन फंक्शन इज सेड टू बी क्या है, वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू इट्स राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर जब तक दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तब तक कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, तब तक कोई फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये बात दिमाग बैठा रहिएगा भाई, कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल होना ही चाहिए। अब देखिए, अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गई कि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, तो इस पर एक थ्योरम दिया गया है। दिस थ्योरम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। If any function is differentiable at any point x equals to c, then it is necessary that
it is continuous at that point, but its converse is not necessarily true। मतलब क्या निकल के रहा है, अगर कोई फंक्शन पे हमको एक ही क्वेश्चन किसी ने अराइज किया, मेरे से कहा प्रूव करिए डिफरेंशिएबल है एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस, तो अपना टाइम बचाने के लिए मैं खाली प्रूव कर दूंगा कि वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्या प्रूव कर दूंगा मैं, खाली डिफरेंशिएबल है। जैसे ही मैं प्रूव करूंगा कि डिफरेंशिएबल है, तो इस थ्योरम का यूज करके मैं बोल दूंगा कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। किस पॉइंट पर, एट पॉइंट सी। बात ध्यान में समझिएगा ध्यान से। अगर किसी ने मेरे से कहा कि आप किसी फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी दोनों चेक करिए, तो मैं उस फंक्शन में खाली क्या चेक करूंगा, डिफरेंशिएबिलिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर वो डिफरेंशिएबल हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया मतलब LHD इक्वल्स टू RHD हो गया, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो गया। अभी आपको मैंने बताया है, पूरा फुल फॉर्म में लिखा था, शॉर्ट में LHD और RHD बोलते हैं, ठीक है। तो LHD और RHD इक्वल हो गया अगर, तो हम लोग बोलेंगे क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो वो डिफरेंशिएबल भी हो। बोला गया कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। कभी कभी ट्रू हो सकता है, कभी कभी ट्रू नहीं भी हो सकता है। नॉट नेसेसरली का मतलब हमेशा नहीं होता है, नॉट नेसेसरली का मतलब हमेशा नहीं होता है, कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपके दिमाग में बैठ गई अगर, तो ये हमारा हो गया थ्योरी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी एंड डेरिवेबिलिटी। तो ये दो चीजें आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा तभी फंक्शन कोई डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम लोग क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए और गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।